हाँ, तो वेलकम बैक टू बच्चों। आज हम डिस्कस करेंगे क्लोरीन को कैसे बनाते हैं, प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन और रिएक्शंस ऑफ क्लोरीन, क्योंकि एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है ये और हमारे बोर्ड सिलेबस में है, प्लस केवीपीवाई और आईआईटी जेईई में तो है ही। और यहाँ से जनरली एक क्वेश्चन किसी भी तरह से आ सकता है, या तो कैलकुलेशन बेस्ड रहेगा जो स्टोइकियोमेट्री से कनेक्ट हो जाता है, या फिर रिएक्शन बेस्ड रहेगा, प्रॉपर्टीज बेस्ड। तो चलो आओ देखते हैं, डिस्कस करते हैं रिएक्शंस एंड प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन। ये मैंने कुछ अपना पहले से लिख लिया है जिससे कि टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका। मैं इसमें बता देता हूँ कि डिस्कवर्ड क्लोरीन को जो डिस्कवर किया था वो शीले ने किया था इन 1774, और जो नाम जो इसको दिया था वो बर्थलोट ने दिया था। बर्थोलेट ने नाम दिया इसको। और ये जो वर्ड है, जो क्लोरीन जो वर्ड है वो लिया हुआ है क्लोरस से। क्लोरस एक ग्रीक वर्ड है, क्लोरस ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है ग्रीनिश येलो, क्योंकि इसका जो अपीयरेंस है क्लोरीन का वो ग्रीनिश येलो होता है। तो उसके बेसिस पर जो इसका नाम है वो ग्रीनिश येलो, दैट इज टेकन फ्रॉम ग्रीक वर्ड क्लोरस। अब जो नेचर में जो मिनरल्स में पाया जाता है क्लोरीन, जिसमें बहुत आवश्यक में पाया जाता है, यानी कि हाई कॉन्सेंट्रेशन होता है, वो है हमारे पास सिल्वाइट। जिन मिनरल्स के नेम बहुत जरूरी है, क्योंकि आईआईटी में भी पूछता है, वो मैचिंग टाइप क्वेश्चन दे सकता है, या कोई भी जैसे कार्नल व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कार्नेलाइट, इस तरह के सवाल दे देता है। तो ये आपको बाई हार्ट करने पड़ेंगे, ये याद ही करने पड़ेंगे, इसके लिए और कोई हमारे पास तरीका है नहीं। जैसे प्रैक्टिस से वो आ जाएगा सारा, उसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर देखते हैं, जैसे सिल्वाइट, सिल्वाइट का फॉर्मूला है पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड को मिनरल के रूप में हम क्या बोलते हैं? सिल्वाइट। कार्नेलाइट, इट इज द मिक्सचर ऑफ KCl MgCl2 एंड 6H2 इज द वाटर ऑफ हाइड्रेशन, क्योंकि वाटर इसके जो या तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के रूप में रहता है, या फिर ये जो वॉइड्स होते हैं उसमें आकर के डिपॉजिट हो जाता है। तो ये कार्नेलाइट का फॉर्मूला। सिमिलरली क्लोरएपेटाइट, क्लोरएपेटाइट है हमारे पास में फॉर्मूला 3 मोल्स, मतलब 3 यूनिट रहते पूरे फॉर्मूला के, Ca3PO4 होल ट्वाइस डॉट CaCl2 हॉर्न सिल्वर। ये आगे भी हमें आएगा जब हम मेटलर्जी करेंगे, दैट इज द एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्वर में AgCl इसका फॉर्मूला। अब देखिए मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया हुआ है, तो यहाँ से हम डायरेक्टली किस तरह से ये सारे रिएक्शन आपको बाई हार्ट नहीं करने पड़ेंगे, वो सिंगल स्टेप में, सिंगल शॉट में आप इनको समझ सकते हैं। और एक बार लिख के जरूर देखिए, क्योंकि लिखने से क्या होता है कि हमारा कॉन्सेंट्रेशन 100% रहता है। अब देखो Cl2 जो बना रहे हैं वो किससे बना रहे हैं? MnO2 CaOCl2 PbO2 O3 Pb3O4 MnO2 अगेन K2Cr2O7 KMnO4। तो ये जो सारे हमने सबस्ट्रेट लिए हुए हैं बनाने के लिए, ये सबके अंदर एक कॉमन चीज है। वो क्या कॉमन चीज है? कि ये सारे के सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑल आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जब सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है हमारे पास में, और इनका जो रिएक्शन HCl के साथ करा रहे हैं, इन ऑल केसेस रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस विद HCl। यहाँ पर हमने NaCl लिया है, तो ऑब्वियसली H2SO4 के साथ कराएंगे रिएक्शन, तो ये HCl में कन्वर्ट हो जाएगा। तो MnO2 ये लेबोरेटरी मेथड है, KMnO4 इज आल्सो अ लेबोरेटरी मेथड। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस इज आल्सो अ लेबोरेटरी मेथड, या इसको यहीं पे लिख देता हूँ लैब मेथड। तो मैं यहाँ पर पहले ये सारे रिएजेंट लिख देता हूँ। सबस्ट्रेट MnO2 लिया हमने, KMnO4 ले लिया, PbO2 ले लिया। एक साथ देखो किस तरह से, इसमें कुछ भी नहीं है, एक बार आप ध्यान से देखेंगे। NaOCl ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर का कॉन्स्टिट्यूएंट, और Pb3O4 लिया है हमने, K2Cr2O7 लिया है, यही सारे लिए। अब देखें
एक बार चेक कर लो कि MnO4 हो गया, NaOCl हो गया, MnO2, CaOCl2 हो गया, PbO2, O3 रह गया, O3 is also there, K2Cr2O7, ये दोनों कॉमन ही है। दिस MnO2 एंड दिस, यहाँ पर हम HCl ले रहे हैं, यहाँ NaCl, डिफरेंस इतना ही है। तो एक और है हमारे पास, क्या ओजोन भी क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। दिस इज ऑल्सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑल्सो एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब देखो डायरेक्ट रिएक्शन लिखना है, हम क्या करेंगे कि हम इसकी रिएक्शन करा रहे हैं। MnO2 हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर में है। हम अगर इनकी बात करें ऑक्सीडेशन नंबर की, इसको मैं यहाँ लिखता हूँ ऑक्सीडेशन नंबर, तो इसका +4 है, +7 है, +4, +1 है इधर Cl, इधर भी +1 में है Cl, ये ब्लीचिंग पाउडर है CaOCl2। ये दिस इज द मिक्सचर ऑफ +2 एंड +4 PbO, Pb3O4 इज द मिक्सचर ऑफ PbO एंड PbO2, और ये +6 में है। अब आप देखेंगे कि यहां से सब कुछ बड़ा आसान हो जाएगा कि MnO2 will convert into Mn+2. Here this will also convert into from KMnO4, this will also convert into +2. This will also convert into +2. Here it will convert into 0, NaOCl, +1 से 0 में जाएगा क्योंकि Cl2 बन रहा है। और इधर भी ये एक Cl +1 में है और एक Cl -1 में है, तो एक इलेक्ट्रॉन देगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो ये भी -1 वाला 0 में जाएगा, +1 वाला भी 0 में जाएगा, Pb3O4 अगेन +2 में जाएगा, K2Cr2O7 +3 में जाएगा। अब सिंपली देखो क्या करेंगे हम कि 4HCl will form what, MnCl2 +2H2O प्लस Cl2S। सिंपल हो गया ना कि +2 जो होगा Mn का वो MnCl2 बनाएगा यहाँ पर, और बाकी के दो Cl- will convert into Cl2। तो MnO2 is the oxidizing agent, HCl is the reducing agent। हो गया ना सिंपल। इसके बाद सिमिलरली यहाँ पर भी लिख लें HCl, बैलेंसिंग के लिए और देख लेंगे एक बार। तो ये क्या बनाएगा, ये 5 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, दिस विल कन्वर्ट इनटू MnCl2, 5 इलेक्ट्रॉन, और ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। 4 ऑक्सीजन है, तो 4 ऑक्सीजन के लिए हमें 8 हाइड्रोजन चाहिए, तो 8 HCl ले सकते हैं, और ये क्या बनाएगा अपने पास में, MnCl2 प्लस Cl2 प्लस H2। अब इसको अगर आप बैलेंस करते हैं तो ये कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, सॉरी ये 2 बार लग गया, ये जो है। अब देखो अगेन सिंपल थिंग कि वी आर हैविंग दिस MnO4, ये प्लस KCl प्लस H2O प्लस Cl2। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करना चाहो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो सिंपल इक्वेशन आ जाएगा। तो 16 HCl ले लेंगे, ये वाला 2 हो जाएगा, ये भी 2, ये भी 2 हो गया, H2O कितना हो जाएगा 8, बाकी का ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस, पोटेशियम बैलेंस, Mn बैलेंस। अब Cl2 का देख लेते हैं, तो 16 Cl here, 2 2 या 4 प्लस 2 6, so this 5 Cl2 will liberate here, total 10 हो गया। ये क्लियर हुआ सबको। आफ्टर दिस अगेन वी कैन सी प्लस, यहाँ पर भी HCl लेंगे, तो ये भी Pb क्या है, PbO2 will convert into PbCl2 plus H2O ऑक्सीजन इज देयर प्लस Cl2 गैस। अब देखो हमें कितना चाहिए, 4 HCl चाहिए, तो 2 H2O बनेगा। ये क्लियर हुआ ना।
दिस इज मूविंग फ्रॉम +4 टू +2, 2 इलेक्ट्रॉन। और जबकि इसमें Cl के सिर्फ 2 ही Cl ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, बाकी के 2 Cl -1 में ही आ रहे हैं। Similarly, we can see here plus HCl. So this will convert into what? NaCl plus H2O plus Cl2. तो कितना लेंगे हम? 2 इसका ले लें, 4 इसका ले लें, तो 2 H2O बन जाएगा, 2 NaCl। तो देखो बैलेंस्ड हो गया, सिंपल। Similarly here also we can see plus HCl, Ca will convert into CaCl2। यहाँ पे Cl का ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीजन will convert into H2O and plus Cl2। तो कितना? ऑक्सीजन तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है, हाइड्रोजन बैलेंस्ड नहीं है, तो कितना हाइड्रोजन चाहिए हमें? 2 और चाहिए, और Cl भी है बैलेंस नहीं है, तो Cl और कितना चाहिए? 2 और चाहिए। तो क्या करेंगे हम? 2HCl ले लें इसका। इसी तरह से यहाँ पर देख ले HCl, ये क्या बनाएगा? PbCl2 में कन्वर्ट करेगा प्लस H2O प्लस Cl2। तो कितना हमको चाहिए? 4 है, तो 4H2O, 4H2O, हाइड्रोजन कितने? 4 2 या 8, 8 HCl। अब देखो बैलेंस हो गया ना, 2 2 या 4 Cl हियर, out of 8 2 Cl2 here। Similarly here this is losing 6 electron, it is gaining, तो HCl लिख दिया, क्या बनाएगा ये? 2KCl प्लस 2CrCl3, ये +6 से +3 में जाता है। K2Cr2O7 अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह से काम कर रहा है, तो ये ऑलवेज किस में मूव करेगा? +6 से +3 में। अब H2O कितना है? 7 + 7 H2O, ऑक्सीजन 7 है तो 7 H2O। अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन सब बैलेंस हो गया एक्सेप्ट Cl की, तो Cl के लिए क्या करेंगे हम? अगर 7 H2O लिया तो ये कहां से आएगा? 14 HCl से आएगा। अब देखो Cl भी बैलेंस हो गया होगा ऑटोमेटिकली, तो इसमें देखें तो Cl कितना? 2 यहाँ, 3 2 या 6, 6 या 6 और 2 8, और यहाँ पे 14 है हमारे पास, तो कितना बचा? 14 - 8 6, so 3Cl2 will form इसके प्रिपरेशन के लिए, ठीक है ना। सिमिलरली यहाँ पर देख लें, ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है ऑक्सीजन, अगर HCl के साथ करेंगे तो ये किस में जाएगा? -2 में जाएगा। 3 ऑक्सीजन है तो 3H2O बना दे, 3H2O प्लस, अब 3H2O के लिए हमें 6 चाहिए, तो 3H2O 3 2 या 6 इलेक्ट्रॉन ये रिसीव कर रहा है, ये गेन कर रहा है, और 6 Cl कितना लूज कर रहा है? -1 से 0 में 1 इलेक्ट्रॉन, तो कितने Cl2 बनेंगे यहाँ पर? 3Cl2। तो ये देखो 10 मिनट का काम है, सारी रिएक्शन आपके बाई हेड भी नहीं रटनी भी नहीं पड़ेंगी आपको, और बस अंडरस्टैंड कर लेना है हमें इस वाले चार्ट से, क्योंकि इस वाले चार्ट में हमने देखा कि सारे हमने क्या लिए हुए? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिए हुए। what we have taken all ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमने यहाँ पर लिए हुए। तो ये सारी रिएक्शंस हो गई, देखो बैलेंस के साथ हो गई ना, कुछ इसमें है नहीं ऐसा। एक बार और आप नोटबुक पे एक बार प्रैक्टिस करके देखेंगे, ये वाला चार्ट आप देख लीजिए, और इस वाले चार्ट में भी हमें क्या देखना है? तो Cl2 बन रहा है, 0 ऑक्सीडेशन नंबर में आ रहा है, तो ये किससे आएगा? अगर Cl माइनस है तो उसके ऑक्सीडेशन से ही आएगा। तो ये सारे के सारे हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिए हुए हैं, सिंपल थी। अब इसके बाद देखें हम, ये पेज मैंने खाली छोड़ दिया, यहाँ पे इनकी प्रॉपर्टीज देख लें। इसका जो कलर होता है वो येलोइश ग्रीन होता है, और दिस इज 2.5 टाइम्स हैवियर, 2.5 टाइम्स हैवियर देन एयर, 2.5 टाइम्स हैवियर देन एयर, क्योंकि एयर का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो अप्रोक्सीमेटली 29 होता है,
और Cl2 का कितना है 35.5 एक Cl का, तो ये 2 टाइम्स कितना हो जाएगा 71, 29 या कितना हुआ 58, तो ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स हाईली पॉइजनस इन नेचर। हाईली पॉइजनस होती है ये वाली गैस। नेचर का स्पेलिंग थोड़ा सा गड़बड़ है, चलो दोबारा से लिख देता हूं मैं। तो ये क्या है, पॉइजनस इन नेचर, फेयरली soluble in water, easily dissolve in water। फ्लोरीन हाईली soluble होता है वाटर में, क्योंकि वो रिएक्शन करके क्या दे रहा था, ऑक्सीजन एंड ओजोन बना रहा था, और इसका डिस्कम्पोजिशन हो जाता है, वो भी हम अभी रिएक्शंस में देखेंगे। अब देखो केमिकल रिएक्शन के लिए भी मैंने एक फ्लो चार्ट बना दिया है कि ये सभी मेटल्स के साथ और नॉन मेटल्स के साथ रिएक्शन कर रहा है। कोई भी मेटल नॉन मेटल ले लीजिए तो डायरेक्ट रिएक्शन लिख सकते हैं आप अकॉर्डिंग टू देयर वैलेंसीज। SO2 के साथ डायरेक्टली एडिशन हो रहा है इसका, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ एडिशन हो रहा है, एल्यूमिनियम मेटल हो गया डायरेक्ट रिएक्शन कर रहा है, वाटर डिसॉल्व करने पर डिस्कम्पोजिशन। NaOH के साथ बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कोल्ड के साथ में भी डिस्कम्पोजिशन होता है, हॉट के साथ भी डिस्कम्पोजिशन होता है। बस डिफरेंस क्या है यहाँ पर इसके बस डिफरेंस क्या है यहाँ पर इसके ऑक्सीडेशन नंबर में है। और Cl2 itself इज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो NH3 को ऑक्सीडाइज करके N2 बना रहा है। ये इसके ओवरऑल रिएक्शन है हमारे पास, जो मेन रिएक्शन है इसका। तो अगेन हम देखें, मैं पहले से ही स्टार्ट कर देता हूं। पहले क्या रिएक्शन विद, पहला रिएक्शन है इनका रिएक्शन विद मेटल्स, रिएक्शन विद मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये सबके साथ कंबाइन होता है। सोडियम के साथ कंबाइन होगा तो क्या बनाएगा NaCl, डायरेक्ट रिएक्शन। एल्यूमिनियम के साथ कंबाइन होगा तो क्या बनाएगा AlCl3, बैलेंस कर लो, ये 3 ले लिया, ये 2 ले लिया। फास्फोरस के साथ कंबाइन होगा तो दो तरह के फास्फोरस हैलाइड बनाएगा, PCl3, ये हो गया PCl3, तो 2 ले लिया, ये 3 ले लिया, इसको 2 ले लिया। सिमिलरली फास्फोरस प्लस Cl2 क्या बनाएगा PCl5 भी बनता है इससे, ये 2 ले लिया, इसको कितना ले लिया 5, इसको 2 ले लिया। डायरेक्ट बैलेंसिंग भी होती जा रही है, डायरेक्ट रिएक्शन है। सल्फर के साथ रिएक्शन होगी इसकी, सल्फर प्लस Cl2 तो क्या बना देगा HCl2। ये मेटल्स और नॉन मेटल्स के साथ इसकी रिएक्शन है। अगर मान लो हमारे पास में इसकी रिएक्शन हम किसी दूसरे के साथ कराते हैं, जैसे Br2 के साथ कराते हैं, तो क्या बना सकता है ClBr3, Cl2 प्लस I2 क्या बना सकता है ICl3। तो यहाँ देख ले, ये इसका कितना है 3 लिया हमने, इसका 2 है तो 2, दिस इज ऑल्सो 3। तो ये सारी मेटल्स और नॉन मेटल्स के साथ इसकी रिएक्शन हो गई। बोरॉन के साथ भी क्या बना देगा BCl3, 2 ले लिया, 2 3, तो ये डायरेक्ट रिएक्शन हो गई मेटल्स के साथ में। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो इनका है वाटर प्लस रिएक्शन विद एल्कलीज। तो यहाँ पर मैं लेता हूँ फर्स्ट, दैट इज द रिएक्शन विद वाटर, Cl2 प्लस H2O। When it dissolve in water तो इसका डिस्कम्पोजिशन होता है प्लस HCl। हियर ऑक्सीडेशन नंबर कितना है Cl2 का 0, ऑक्सीडेशन नंबर 0, हियर ऑक्सीडेशन नंबर +1,
हियर ऑक्सीडेशन नंबर कितना हुआ, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना हुआ इसका प्लस सॉरी -1, तो सिंपली डिस्प्रपोर्शनेशन हो रहा है वाटर के साथ। थर्ड रिएक्शन क्या है, रिएक्शन विद एल्कली, रिएक्शन विद कोल्ड एल्कली, कोल्ड एंड डाइल्यूट, कोल्ड एंड डाइल्यूट एल्कली, चाहे वो KOH ले लो या NaOH ले लो, बात एक ही है। तो क्या लिखेंगे Cl2 प्लस NaOH, वाटर की तरह से यहाँ पर भी ये इसको डिस्प्रपोर्शनेट करेगा। डिस्प्रपोर्शनेशन पे क्या आएगा, यहाँ पर देखें हम NaCl प्लस NaOCl प्लस H2O, इसको बैलेंस कर लेंगे, ये हो गया बैलेंस डायरेक्टली। तो हियर ऑक्सीडेशन नंबर इज अगेन मूविंग फ्रॉम द सेम थिंग, दैट इज द ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पे कितना है 0, ऑक्सीडेशन नंबर -1, ऑक्सीडेशन नंबर +1। फोर्थ रिएक्शन है हमारे पास क्या, दैट इज द फोर्थ रिएक्शन इज रिएक्शन with hot and concentrated alkali। ये इस पे कई बार क्वेश्चन पूछा है, वो स्टोइकियोमेट्री के साथ कैलकुलेशन बेस्ड या डायरेक्ट रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन या चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये क्या है Cl2 प्लस NaOH, क्या बनाएगा NaCl प्लस NaClO3 प्लस H2O। तो 3 ऑक्सीजन यहाँ और हाइड्रोजन भी हमें चाहिए यहाँ पर, तो ये 3H2O लूज कर देगा, 5 NaCl हो गया बैलेंस, 6 NaOH 3 Cl2। देख लो ऑक्सीडेशन नंबर चेंज कहां से कहां तक हो रहा है, यहाँ पर देख ले, the change in oxidation number, it is moving to 0 to -1 and here oxidation number is +5, simple thing। एक बार तुम खुद से डायरेक्टली लिख लोगे ना एक बार, तो तुम्हें फिर दोबारा से रिएक्शन याद करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, डिस्प्रपोर्शनेशन हो रहा है सिंपली। all halogens except fluorine undergo disproportionation reaction with alkalis। इसके अलावा देखो और क्या रिएक्शन था हमारे पास, यहाँ पर ये चार्ट वाला इसलिए मैं कह रहा हूँ ये जरूरी है। ये वाली रिएक्शन हो गई, ये वाली रिएक्शन हो गई। अब एडिशन रिएक्शन देख लें, मेटल्स के साथ रिएक्शन हो ही गया। एडिशन रिएक्शन की बात करेंगे, रिएक्शन नंबर कौन सा हुआ ये, फोर्थ वन, मैं सबको एक साथ कंबाइन कर दिया, फिफ्थ रिएक्शन। तो फिफ्थ रिएक्शन क्या है, रिएक्शन एडिशन रिएक्शन। एडिशन में क्या है कि डायरेक्टली सिंगल प्रोडक्ट वी आर गेटिंग, एडिशन रिएक्शंस। तो यहां पर देख ले हम, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ डायरेक्ट एडिशन है इसका, तो COCl2 बन रहा है। इस गैस का नाम है फॉस्जीन, हाईली पॉइजनस गैस, फॉस्जीन हाईली पॉइजनस गैस। SO2 के साथ एडिशन करके ये क्या बना रहा था, SO2Cl2, ये क्या है सल्फ्यूरिल क्लोराइड, सल्फ्यूरिल क्लोराइड। ये एडिशन रिएक्शन, CH2 डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन के साथ डायरेक्ट एडिशन, वो हमने ऑर्गेनिक पे देखा ही है। तो क्या बनाएगा, दिस इज विक्सिनल डाइहैलाइड, डायरेक्ट एडिशन है और ऑर्गेनिक के रिएक्शन हम ज्यादा नहीं कंसीडर कर रहे हैं। इसी तरह से इसका रिएक्शन है और एक सिक्स्थ रिएक्शन, वो किसके साथ है, ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया, ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया। ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया में क्या है हमारे पास में, दैट इज द NH3 8 ले लिया प्लस Cl2। तो ये क्या बना रहा है, 2 नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, -3 से 0 में जा रहा है। तो कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है ये,
3 इलेक्ट्रॉन, तो 2 कितना लूज करेगा, 6 इलेक्ट्रॉन। Cl 6 आ रहा है -1 में, तो कितना चाहिए, 3Cl2। तो ये हो गया सिंपल रिएक्शन। कुछ आपको रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इससे जो इनऑर्गेनिक से जो भागते हैं ना हम, उसमें भागने की जरूरत ही नहीं है आपको। इसके बाद हम देख लेते हैं कुछ यूजेज भी कई बार पूछ लेता है IIT या आपके बोर्ड एग्जाम, दूसरे एग्जाम में भी, नीट में भी। यूजेस क्या है हमारे पास में, फर्स्ट यूज है कि इन पेपर एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, पेपर एंड पल्प में हो गया। सेकंड वन क्या है, इन ट्रीटमेंट ऑफ वाटर, वाटर को जो हम ट्रीट करते हैं, प्योरीफाई करते हैं, जो जर्म्स को ये मार देता है, जो भी उसमें बैक्टीरिया वगैरह, जो दूसरे फंगाई वगैरह होते हैं, वो सबको किल कर देता है। आफ्टर दैट इट इज अ वेरी हाईली पॉइजनस गैस, हाईली पॉइजनस गैसेस आर ऑब्टेन्ड बाय दिस। फॉर एग्जांपल COCl2 हमने देखा ही, फॉस्जीन, इसका मैंने नाम भी यहाँ पे लिख दिया है, फॉस्जीन गैस। फॉस्फीन अलग होती है, फॉस्फीन इज आल्सो पॉइजनस, दैट इज PH3। CaCl2 के बाद में हमारे पास में दूसरा होता है टीयर गैस। जो देखते हैं दंगे वगैरह जहाँ होते हैं, तो पुलिस टीयर, आंसू गैस के गोले छोड़ती है, फायर करती है। तो टीयर गैस का जो फॉर्मूला है वो क्या है, CCl3.NO2। इसके अलावा मस्टर्ड गैस, दिस इज ऑल्सो पॉइजनस, मस्टर्ड गैस। इसका फॉर्मूला क्या है, Cl CH2 CH2 S CH2 CH2 Cl। तो ये सारे कंपाउंड बनाने में इसका यूज होता है। ये सारे इसके यूज हो गए। तो आपने देखा कि ये सारे के सारी चीजें कितनी सिंपल हो गई। एक बार अब आपको, एक बार आप बस रफ नोट पर, बुक पर एक बार जो मैंने बताया उसको ठीक से अंडरस्टैंड कर लो कि जो बनाने के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और यहाँ पर जो इसका जो रिएक्शन हो रहा है वो डायरेक्ट कॉम्बिनेशन हो गया, तो खुद का इसका रिडक्शन हो रहा है इन सारे केसेस में। इन ऑल केसेस इट इज रिड्यूस्ड इन द फर्स्ट रिएक्शन। सेकंड में देखो, सेकंड थर्ड फोर्थ में डिस्प्रपोर्शनेशन है, कुछ भी नहीं है। कॉन्सेंट्रेटेड के साथ ये -1 जीरो से -1 में जा रहा है, +5 में। डाइल्यूट के साथ 0 से -1 और +1 में जा रहा है। वाटर में क्या हो रहा है, 0 से -1 और +1 में जा रहा है। बाकी का कुछ नहीं है। दिस डायरेक्ट रिएक्शन, एडिशन रिएक्शंस। आई थिंक एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस थिंग। चलो मैं फिर कल और दूसरा वीडियो बनाऊंगा एक हाइड्रोजन क्लोराइड के ऊपर, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। So now I am leaving. Okay, goodbye to everybody.